Hello students, today we will start one new method of measurement of national income, that is the expenditure method. What is the expenditure method? Like product method and income method. Through this method we can calculate national income. In income method we are taking factor income of all the factors of production. Those are contributing for the production activities. Now expenditure is as this term shows, expenditure by the all individuals collectively, all resident of a country collectively. When we take it up, then this shows a total income of an economy. अब आपने जो पहले इनकम मेथड किया उसमें हमने क्या देखा कि जो पर्सन्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको उसके लिए इनकम रिसीव हो रही है, लाइक वेजेस, कैश एंड काइंड एंड रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, जो हमने कल क्लास में किया था. जो इनकम हमारे पास आ गई, अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेंडिचर करेंगे. तो वो टोटल इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास आई है अल्टीमेटली वो खर्च हो जाएगी. तो वही टोटल पैसा जो उनके पास आया था एज अ फैक्टर इनकम, वो सारा एक्सपेंडिचर में चला गया. ओके तो बेसिकली वो सारा पैसा जो है वो उनका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है. अब हमने इनकम साइड से चेक किया कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है टोटल कितना वो कमा रहे हैं, उन सबको टोटल कर लेते हैं, हमें इनकम पता चल जाएगी. उससे पहले हमने प्रोडक्ट मेथड से हमने चेक किया कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है इकोनॉमी में, उसकी मार्केट वैल्यू से चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना हमने इनकम जनरेट किया है. अब हम एक और साइड देखेंगे कि जो लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. बेसिकली वो एक्सपेंडिचर जो है उनकी इनकम के बराबर है. और वो इनकम किसके बराबर है, वो टोटल आउटपुट जो हमने किया उसकी वैल्यू के बराबर है. तो अल्टीमेटली तीनों ही एक ही चीज हमें बताएंगे. तो आज हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे. एक्सपेंडिचर मेथड जो है, जब आप इसको यूज करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है जीडीपी मार्केट प्राइस. ओके अब इसके कंपोनेंट्स करते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा प्राइवेट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एक और है इसके साथ प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इन दोनों का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जनरली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग टर्म्स गिवन होते हैं. अदरवाइज अगर नहीं है तो ये अकेला होगा, नो प्रॉब्लम. इसका मतलब ये दोनों का सम है, तो वहां पे आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. नाउ सेकंड, दिस इज अ फर्स्ट कंपोनेंट. ओके सेकंड कंपोनेंट जो इसके अंदर हमने और क्या ऐड करना है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. हाँ जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को कर रहा है. तो अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले एक बार हम मेथड चेक कर लेते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी टू पार्ट्स आगे फर्दर हैं. फर्स्ट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, जो हम पहले भी कर चुके हैं कंसेप्ट्स में. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है. ओके फिक्स्ड जो है ये फिक्स्ड नेचर को बता रहा है. ये स्टॉक वो है जो कि प्रोड्यूसर्स के पास ही है, जो सेल नहीं हुआ है इस सेशन के अंदर, करंट सेशन के अंदर, चाहे वो रॉ मटेरियल है, सेमी प्रोडक्ट्स हैं,
और ड्यूरेबल्स हैं, सभी कलेक्टिवली उसकी बात हो रही है। ये वो स्टॉक नहीं है जो कंज्यूमर के पास है, नो, वो हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर ने जो खरीद लिया अल्टीमेटली वो कंज्यूम हो गया, ये प्रोड्यूसर्स के पास है। इसको चेंज इन इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो इन्वेंट्री में चेंज आया है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। दिस इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी में क्या चेंज आया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में लाइक मशीनरी, प्लांट, तो इसके फर्दर 3 डिविजन्स और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज अ ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या है इसको बाद में हम डिलीट कर देंगे। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा। तो ये बिजनेस जो है, बिजनेस पर्सन्स की बात हो रही है, वो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेकेंड इज ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ वर्ड आ गया है रेजिडेंशियल। कौन सा इन्वेस्टमेंट है ये, रेजिडेंशियल है। जैसे घर बनाए हैं लोगों ने या कोई भी बिल्डिंग बनाई है, वो भी सारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। वो हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं, जो हाउसेस हैं उसकी कंस्ट्रक्शन है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट इज अ ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। लास्ट पॉइंट इज अ ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो डैम्स बनवा रही है, ब्रिजेस, रोड्स, वो सारे इसके अंदर, वो सब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट हैं फिक्स्ड इन कैपिटल फॉर्मेशन के। अब जनरली क्वेश्चन में ये होता है, अगर मेन हेडिंग नहीं होगी तो 2 हेडिंग्स होंगी, और उससे भी सिचुएशन और क्या हो सकती है जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसके बजाय इसके सब हेडिंग्स दे देंगे आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। और चेंज इन स्टॉक की जगह क्या हो सकता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होएगा, उसको हम यूज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिससे हमारे पास चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्रीज आ जाएगा। 2 नाम हो सकते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री एंड स्टॉक, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये तो था इसका फर्दर डिवीजन। अब हम दोबारा से अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं इनको रब कर रही हूँ। हाँ जी, तो हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब थर्ड इज अ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब इसको एक बार हम पहले स्टार्ट करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। इसमें जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर, वो सब इसमें आ जाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर जो अपना ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, वो भी जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है वो सारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है लाइक डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज पे, वो सारा यहाँ पर, एजुकेशन पे, वो सारा एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद ये है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया जा रहा है। तो इसको हमने फर्दर 2 डिविजन्स में किया था, फिक्स्ड में और चेंज इन स्टॉक में। तो फिक्स्ड कहाँ किया गया इन्वेस्टमेंट, उसमें बिजनेसेस अलग किए हमने, कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अलग किया, और हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट अलग किया, और ये जो चेंज इन स्टॉक था उसको हमने अलग रखा। ओके, तो लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स जो है, जो हम दूसरों को बेचते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हुआ है तो इसको हमें लेना है। इंपोर्ट्स जो हम बाहर से खरीद रहे हैं दूसरे देशों से, तो ये प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर जो खर्चा हुआ उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब आप इनको ऐड करते हो तो हमारे पास आ जाता है जीडीपी। अब ये जो जीडीपी आया है इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने बनाना है एनएनपीएफसी। बेसिकली क्वेश्चन में यही होता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है, फाइंड आउट
नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स NNPFC, उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यू हैव टू टेक सम मोर स्टेप्स। तो जीडीपी को NNPFC बनाना है। अब जीडीपी को पहले जी चेंज करते हैं, नेट बनाते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा NDPMP। अब मुझे D को N बनाना है तो NNPMP बनाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, NDPMP जो आ गया था अभी डेप्रिसिएशन माइनस करके, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये हमारी टर्म चेंज हो गई। अब आपके पास NNPMP आ गया, हमें NNPFC चाहिए जो मेन हमारा पॉइंट है। तो आप NNPMP में क्या करोगे, माइनस NIT। तो ये 3 स्टेप चलेंगे तो हम जीडीपी को NNPFC में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा नेशनल इनकम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपसे स्टेप्स भी पूछे जाते हैं तो स्टेप्स में भी आप बच्चे जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, तीनों को शो करके जीडीपी पे। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के स्टेप पूछे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको यहाँ तक जाना है। नेशनल इनकम तो ये है ना, ये नेशनल इनकम नहीं है, तो हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो आप पूरे स्टेप्स बताएंगे कि कैसे हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब हम इसके प्रिकॉशंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम तीनों मेथड को यूज करेंगे और हम शो करेंगे कि आप जब तीनों मेथड यूज कर रहे हो तो आंसर कैसे सेम होगा। तीनों को जो इक्वालिटी है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशंस आपने क्या क्या लेने हैं, वो जब आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हो कि गलती ना हो, किन चीजों का ध्यान रखना है हमने। तो फर्स्ट प्रिकॉशन इज, अब हम एक्सपेंडिचर वाली साइड से ही इसको डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रिकॉशन, आप जो इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं उनको खरीदने पे वो एक्सपेंडिचर जो है इसमें ऐड नहीं करना है। ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ऐड नहीं होगा। सेकंड, आप सेकंड हैंड गुड्स खरीदने पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो वाला एक्सपेंडिचर भी इसमें ऐड नहीं होगा। हम एक्सपेंडिचर मेथड करें तो हम खर्चे की ही बात करेंगे, हम इनकम की बात नहीं करेंगे, प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। पिछले मेथड में हमने इनकम मेथड में हमने प्रिकॉशंस जो डिस्कस किए थे उसमें हमने क्या बात की थी कि जो सेकंड हैंड गुड्स को सेल करके इनकम आई वो ऐड नहीं होगी। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो आपने जो सेकंड हैंड गुड को खरीदने पे खर्चा किया वो इस मेथड में इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड इज कोई भी ट्रांसफर पेमेंट्स जो आपने किसी को किए हैं ये भी आपका खर्चा है। ट्रांसफर पेमेंट्स आपने किसी को कोई गिफ्ट डोनेशन दिया है वो खर्चा आपका जो है आपके एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगा और इस मेथड में भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स, आपने फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो खरीदी हैं, लाइक शेयर्स। ओके, आपका खर्चा हुआ, आपने शेयर्स खरीदे किसी भी फर्म के, कंपनी के, वो खर्चा ऐड नहीं होगा। रीजन इज दैट क्योंकि ना तो यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है सेशन में, ना यहाँ हुई है, और ये जो फाइनल गुड्स के लिए यूज हो रहा है तो ये जो है आप यूज कर रहे हो फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ये जो है फाइनेंशियल एसेट्स, आपने शेयर परचेज किए, बॉन्ड्स खरीदे, आपके पास एक पेपर पे आप एक ओनर बन गए हो उस शेयर्स के या बॉन्ड्स के, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है उस खर्चे से, तो इस एक्सपेंडिचर को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लास्ट इज ऑन अकाउंट प्रोडक्शन। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन मीन्स
like a farmer is producing wheat and he is not selling that production of wheat in the market, he kept himself for his family. तो वो जो प्रोडक्शन हुआ उसने अपने पास रख लिया. ओके, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो हुआ, उसने उस प्रोडक्शन को करने के लिए खर्चा भी किया, लेकिन वो बेचा नहीं. तो यहाँ पर जो उसने इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया खुद का यूज को उसने खुद यूज कर लिया. तो इस तरह की प्रोडक्शन जो हम अपने यूज के लिए भी कर रहे हैं, वो भी खर्चा जो आप करोगे इसके ऊपर वो ऐड होगा. रीजन इज दैट कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, कमोडिटीज जो हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही है या सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है. तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे तो कौन से हेडिंग्स हैं जो हमें ऐड करने हैं उसमें और कौन से नहीं करने हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड. होपफुली आप इससे गेन करेंगे और इसको यूज करेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन तीनों मेथड को सॉल्व करके देखने की कि कैसे इनको हमें यूज करना है, ताकि थोड़ा सा हम इनको बेटर वे में समझ सकें. सो थैंक यू वेरी मच.